बस स्टॉप पर इंतजार। रोज की तरह उस दिन भी श्रेया अपनी नौकरी से घर लौट रही थी। दिल्ली का वह छोटा सा बस स्टॉप उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। श्रेया एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो अपनी किताबों में और संगीत में खोई रहती थी। उसे लोगों से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी ओर कबीर एक बिंदास और खुशमिजाज लड़का था जो अक्सर उसी बस स्टॉप पर अपनी शाम की बस का इंतजार करता था। कबीर ने कई बार श्रेया को देखा था। वह अक्सर उसे किताब पढ़ते हुए देखता था, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दोनों लगभग हर दिन एक ही वक्त पर बस स्टॉप पर मिलते, लेकिन एक दूसरे से कभी कोई बात ही नहीं होती। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। श्रेया के पास छतरी नहीं थी और वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी कबीर ने अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। श्रेया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, बारिश में भीगने का कोई इरादा है या छतरी के नीचे आओगी? श्रेया हिचकिचाई, लेकिन फिर छतरी के नीचे आ गई। दोनों साथ खड़े थे, लेकिन पहली बार कुछ कहने का मौका मिला था। मैं कबीर हूँ, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। और मैं श्रेया, उसने जवाब दिया। वो पहली बातचीत दोनों के बीच का पहला कदम थी। अगले दिन से जब भी वे बस स्टॉप पर मिलते, हल्की फुल्की बातें शुरू कर देते। कबीर हमेशा मस्ती मजाक करता और श्रेया उसकी बातों पर हल्के हल्के मुस्कान देती। धीरे धीरे कबीर को श्रेया का इंतजार अच्छा लगने लगा। बस के आने से पहले कि वो कुछ पल उसके दिन का सबसे खास हिस्सा बन गए थे। एक दिन कबीर ने कहा, तुम्हें देखे बगैर अब ये बस स्टॉप सूना लगता है। श्रेया थोड़ी शर्माते हुए बोली, शायद इसलिए क्योंकि तुम खुद ही बहुत बातें करते हो। और कबीर ने हंसते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत कुछ कह देती है। फिर एक दिन कबीर ने बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए श्रेया से कहा, तुम्हारे साथ ये इंतजार भी खास लगने लगा है। क्या तुम चाहती हो कि ये इंतजार हमेशा का हो जाए? श्रेया ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर इंतजार खूबसूरत हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। और बस स्टॉप पर शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी वक्त के साथ साथ और गहरी होती चली गई।